नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो व्यक्ति का सुख कहीं ना कहीं खोने लगता है। और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में यूं ही नहीं आती हैं और ना ही जल्दी से जाती हैं। शराब की समस्या यदि आपके जीवन में आ गई है तो उसको निकालना बहुत ही ज्यादा दिक्कत में देने लगता है, बहुत ही ज्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो हमें समस्याओं से निजात पाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि समस्याएं यदि हमारे जीवन में है तो हमें किसी भी शिवालय में जाकर एक लोटा जल, लेकिन जल चढ़ाना है विधिवत। किस विधि से चढ़ाना है मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। आज की भागवत में गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि हमें किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में चल रही शराब की समस्या जो है वो दूर हो जाए। और किसका स्मरण करना चाहिए, यानी जब हम शिव पर जल चढ़ा रहे हैं तो किसके नाम का स्मरण करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में भगवान शिव की कृपा हो जाए और जो भी वैश्यावृत्ति या किसी भी गलत संगत में हमारे घर का पुत्र, बेटा, पति जो भी है वह शराब पी रहा है उसको किस तरीके से निजात दिलाई जाए। दोस्तों, आप लोगों को जीवन में समस्याओं से मुक्ति जब ही मिलेगी जब आप किसी भी उपाय को विधिवत करेंगे और पूरे लगन और पूरे विश्वास के साथ करेंगे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव पर जल चढ़ाने की बात आती है तो बहुत ही साधारण सी बात लगती है हमें जल चढ़ाने की, लेकिन जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो हमें उस जल चढ़ाने की विधि को थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। थोड़े से परिवर्तन में हमारे जीवन में हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, यानी हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है जिसको हम चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां को आना और अपने जीवन में खुशियों को वेलकम करना। दोस्तों, आप लोगों से मैं शेयर करूं एक बहुत ही अच्छी बात जो कि गुरुदेव ने आज अपनी भागवत में बताई, मेरे दिल को छू गई। गुरुदेव ने बोला जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करने जाएं उससे पहले यदि आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आपके घर में कोई भी बच्चा है छोटा सा स्कूल जाता है या आपके पति बिजनेस व्यापार के लिए जल्दी से बाहर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले पूजा करना है, नहीं मुझे उपाय करना है जिंदगी से दुखों से निजात पाना है। दोस्तों, जिंदगी से निजात दुखों से जब ही हम पा सकते हैं जब अपने फैमिली का भी ध्यान समय समय पर उनकी जरूरतों का रखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, गुरुदेव ने बोला है कि व्यक्ति को अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता पिता, अपने जो सास ससुर होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं, किसी विशेष उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बात और बता दें दोस्तों, जब हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग का हमें आशीर्वाद मिलता है ना तो हमारे जीवन में हम वो सब पा सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। यदि आपका बच्चा छोटा है और आपके स्नान के बाद जैसे उसने शौच कर लिया या उसने पॉटी कर ली और आप कह रहे हो उसको, कभी कभी तो मैंने देखा है कि माताएं बहनें पीट देती हैं अपने बच्चों को कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, इसने पॉटी की, कैसे की। अरे भाई, बच्चा है, बच्चे भगवान का रूप बताए जाते हैं। और मैं भी सच्ची बता दूं, मैंने भी कभी इस तरीके का कोई भी विचार नहीं माना। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं और कहीं ना कहीं कुछ साल पहले वो बहुत ही छोटे थे जो वो उनकी पॉटी सब साफ करनी होती, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पूजा करने जा रहे हो उसने पॉटी कर ली, तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं पूजा करने जा रही हूँ इसको ऐसे ही रोने दे। मैंने साफ की, पहले मैंने साफ की, उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा की जाके। और ये भी नहीं किया मैंने नहाया, क्योंकि तन की पवित्रता से बड़ा होता है मन की पवित्रता। यदि हमारे मन में पवित्रता नहीं है तो फिर हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो शराब की समस्या से मुक्ति पाना है तो सबसे पहले अपने परिवार की खुशियों को ध्यान में रखना है। और शराबी व्यक्ति से आप कोशिश करिए, तर्क वितर्क ना करिए, क्योंकि वह आपकी बात पहले से ही नहीं मान रहा, तो आप कह के भी अपना दिमाग खराब ना करें। अब बात करते हैं आपको भगवान शिव पर जल किस तरीके से चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है और कब चढ़ाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब मनोकामना की बात आती है तो हमारे जब भी शिवलिंग के संबंधित उपाय गुरुदेव महाराज बताते हैं तो हमें या तो सोमवार के प्रदोष के दिन या हमारे शिवरात्रि के दिन, जो कि महीने में एक बार पड़ती है, शिवरात्रि के दिन, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, यदि हम इस जल को चढ़ाते हैं भगवान शिव के पास तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको किस पात्र में भगवान शिव के पास जल ले जाना है, क्योंकि कई सारी बहनें मेरी कमेंट करती हैं कि किस पात्र में भगवान शिव के पास जल ले जाना है।
दोस्तों वैसे तो कोशिश करिए आप तांबे के लोटे में भगवान शिव के पास जल ले जाइए, लेकिन यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी भी लोटे में, स्टील के, पीतल के लोटे में पानी को यानी जल को ले जा सकती हो। शर्त ये होती है कि आपको अपने घर के ही जल का अभिषेक जो है वो भगवान शिव को कराना होता है, क्योंकि जब हम अपने घर के जल को भगवान शिव को समर्पित करते हैं, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, इससे हमारे घर में जो भी वास्तु दोष लगा होता है, शनि दोष लगा होता है, या हमारे घर में किसी का कोई पितृ दोष लगा होता है, मतलब कोई भी आपके घर में दोष लगा होता है, तो भगवान शिव के पास अपने घर का जल ले जाने मात्र से समाप्त हो जाता है। आपने दोस्तों उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, मनोकामना पूर्ण कराना है तो थोड़ा सा आपको काम करना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और आप अपने साथ चाहें तो कोई भी पूजन की सामग्री ले जा सकती हो, यदि आपके पास है तो। आप चंदन ले जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आपके पास पुष्प है पुष्प ले जाइए, पुष्प आपके पास जो भी हो, पीले, सफेद, लाल, जो भी पुष्प है आप उनको ले जाइए। आंकड़े के पुष्प भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो आप आंकड़े के भी पुष्प को भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो जल आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ले जा रहे हो उसको आप किसी ना किसी यदि उसको कुछ कह के यदि शराबी व्यक्ति को उसको स्पर्श करा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शराबी व्यक्ति को उस लोटे को आप स्पर्श करा दीजिए। यदि उसने स्नान नहीं किया है तब आप अपने आप ही उसको जल ले जाइए। और सबसे पहला जो काम है आपको ये करना है, शिवलिंग के पास जाकर 3 तालियां बजानी है। 3 तालियों का विशेष महत्व होता है भगवान शिव के पास बजाने का, क्योंकि ये 3 तालियां रावण ने बजाई थी, जो कि लंकापति बना था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह भगवान शिव को अपना आराध्य मानता था। तो 3 तालियां हमें जरूर बजानी है। पहली ताली का मतलब होता है कि भगवान शिव हमारी पूजा को स्वीकार करें। दूसरी ताली का मतलब होता है यदि किसी भावना में आकर हम अपनी मनोकामना को कहना भूल जाए, भगवान शिव की कृपा से हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो। तीसरी ताली का मतलब होता है कि भगवान शिव हमारे घर के अन्न धन को भरे रहे। 3 तालियां बजानी है। उसके बाद हम जो अपने घर से जल ले गए थे उस जल को भगवान शिव को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देना है। आपको याद रखना है जब आप जल चढ़ा ले तो जलाधारी से जो नीचे की ओर जल गिर रहा है, आपको ऊपर की ओर से नहीं, जो नीचे की ओर बहता हुआ जल जा रहा है, यानी जलाधारी से नीचे हुए बहते हुए जल से हम जब जल लेते हैं तो वह जल 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं जलाधारी जस्ट नीचे का जो भाग होता है यानी बहने का जो भाग होता है वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब उनको स्पर्श करता हुआ वह जल नीचे की ओर गिरता है और हम अपने किसी भी पात्र में ले लेते हैं तो वह जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है। आपको कोशिश करिए यदि पहले से कोई शिव जी पर बेलपत्र चढ़ी हुई है तो उस बेलपत्र को भी आप अपने पास प्रसाद स्वरूप में ले लीजिए, उसी लोटे में डाल लीजिए जिस लोटे में आपने कुछ जल भगवान शिव की शिवलिंग से उतरा हुआ लिया है। भगवान शिव से प्रार्थना करिए, श्रम्भेश्वर महाराज का नाम लीजिए। भगवान शिव का जो श्रम्भेश्वर नाम है वो किसी भी गलत संगत को दूर कराने वाला है, घर में चल रही शराब की समस्या को दूर कराता है। भगवान शिव की कृपा से घर में बड़े से बड़े शराबी की आदत को खत्म किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से पूजा अपनी संपन्न कर लीजिए, आरती कर लीजिए भगवान शिव से। आप जो भी आपकी प्रार्थना है उसको करिए। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप 5 से 10 मिनट जाप जरूर करें। मंदिर में किसी भी शिवालय में बैठकर थोड़ा समय जरूर दीजिए। जब हम दूसरे को समय देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें ऑटोमेटिक ही समय देने पर मजबूर हो जाता है। तो यानी भगवान शिव हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं जब हम भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, जब आपको विश्वास है कि भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और भगवान शिव अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, आप उनको जब बहुत मानते हो तभी आप इस उपाय को करें, क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं और स्वार्थ के साथ करते हैं तो हमारे किसी भी कार्य में हमें सिद्धि नहीं मिलती है। बात करते हैं आपने जो लोटे में जल और बेलपत्र ली थी उसको आपको क्या करना है। दोस्तों उस बेलपत्र का सेवन आपको शराबी व्यक्ति को करा देना है। भगवान शिव का आप अपने मन में ध्यान करते रहिए, उसको आप खाने को दे दीजिए। उसके बाद आपने जो लोटे का जल लाई थी उसको आप शराबी व्यक्ति को पीने को दे दीजिए। यदि वह नहीं खा रहा, नहीं पी रहा तो आप उसके भोजन, चाय और उसके पीने के पानी में भी मिला सकती, किसी भी तरीके से आप सेवन कराइए, आपको सेवन कराना है। दूसरे नंबर पे एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं बता दूं, यदि आपके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, आप पति पत्नी हो और आपके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आधा दूध आधा पानी मिलाकर आपको अपने घर से ले जाना है। भगवान शिव की शिवलिंग को आपको अभिषेक कराना है, क्योंकि आधा दूध आधा पानी जब हम एक लोटे में मिला लेते हैं तो किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उस दूध और पानी को अलग कर दे।
ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान शिव पर इस तरीके के उपाय को करते हैं, इस तरीके से जल को अभिषेक कराते हैं, तो हमारे रिश्ते में पवित्रता आती है, एक दूसरे में मिल जाते हैं, हमारे रिश्ते में कभी किसी की नजर नहीं लगती है, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहने लगते हैं, उनके बीच आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। और हर कोई चाहता भी है कि भगवान शिव और गौरा जैसा उनके आपस में प्रेम संबंध हो। तो आप भी इस तरीके के उपाय को करके देखिए, भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर होगी। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में आप लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते रहिए। श्री नाम का आप जाप करते रहिए। आप अपने आराध्य जो भी मानते हो, ओम नमः शिवाय या जो भी आपके आराध्य हैं, जय माता दी, किसी भी आप एक जाप को उतार लीजिए, कंटिन्यू करते रहिए। सोते उठते जागते बैठते आप अपने मन ही मन में बोलते रहिए। आप देखेंगे आपके घर में समस्याएं जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी है मात्र जाप से। इसी के साथ दोस्तों लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।